एक समय था जब हर दिन जवानों की शहादत की खबरें अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती थी। जंगल से खबरें निकलती थी और उन शहीद परिवार के लोगों में चीख पुकार मच जाती थी। हमारे जवान नक्सल हमले में हर दिन मारे जा रहे थे। लगातार बढ़ते उग्रवाद से कोई झारखंड आना नहीं चाह रहा था, लेकिन समय का पहिया ऐसा बदला और अब हालात दूसरे हैं। अब माओवादियों और उनके स्प्लिंटर ग्रुप को जवान घेर कर मार रहे हैं। इस खबर में बात करेंगे दो ऐसे इनकाउंटर की जिसकी खबर अहले सुबह पूरे झारखंड को मिली। दिन अलग अलग था लेकिन कामयाबी बड़ी थी। पहली बार रात भर मुठभेड़ चली और सुबह में सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ, हम बात करेंगे इस कहानी में 10 लाख के इनामी पप्पू लोहरा और मनीष यादव की। दोनों का कनेक्शन लातेहार से है और लातेहार के जंगल में इन्हें जमीन में जवानों ने गाड़ने का काम किया है। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे आपको हर खबर और हर नक्सल स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस खबर में सबसे पहले आपको बताते हैं कि 10 लाख के इनामी माओवादी मनीष यादव के खात्मे के बारे में। रात के करीब 12 बज रहे थे। नेतरहाट की शांत पड़ी वादियों में आतंक का प्लान तैयार हो रहा था। हर तरफ एक अलग से शांति थी। तभी लातेहार के एसपी को एक फोन कॉल आता है। वह अचानक जग जाते हैं और फोन उठाते ही उन्हें जानकारी मिलती है 10 लाख का इनामी नक्सली दस्ता नेतरहाट में घूम रहा है। चोरहा निचला टोला का वह इलाका है जहां 10 लाख का इनामी मनीष यादव का दस्ता मौजूद है। इतना सूचना मिलते ही एसपी ने रात में ही एक टीम बना दी, जिसकी कमान महुआ डाड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया और टीम के आसपास के कई थानों को जोड़ा गया। साथ ही सैट की टीम को भी अभियान में शामिल कर जंगल की ओर निकल गए। अभियान की शुरुआत हुई और जब नेतरहाट के उस जगह पर जवान पहुंच गए जहां नक्सली मौजूद थे। नक्सली मोर्चा संभाल कर पहले से बैठे थे। दूर से ही गतिविधि दिखाई दी। इसके बाद तुरंत जवानों ने प्लान तैयार किया और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। माओवादी यहां पर कुछ समझ पाते कि वह घेरा रहे हैं। हड़बड़ाहट में सरेंडर करने की जगह माओवादियों ने एक बड़ी गलती की और गोली चला दी। जवान पहले से जो तैयार थे वह जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे, यानी 1:30 बज रहा था। आसपास के गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। पुलिस के मुताबिक रात भर रुक रुक कर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कई जो माओवादी थे वो तो भाग निकले, जिनके घायल होने की खबर है, लेकिन जो कामयाबी मिली 10 लाख की इनामी मनीष यादव को जवानों ने ढेर कर दिया। साथ ही जब माओवादी भाग रहे थे और जवान आगे बढ़ रहे थे तो एक माओवादी जो 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर कुंदन जी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ खत्म हुई और सर्च अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मृत एक माओवादी मिला जिसकी पहचान 10 लाख के इनामी के रूप में की गई। जब इसकी जानकारी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में मिली तो डीजीपी ने भी इस बड़े अभियान के लिए जवानों का हौसला बढ़ाया। यह मनीष यादव इतना खतरनाक था कि इस पर 27 से अधिक बड़े मुकदमे दर्ज थे। पलामू, लातेहार और आसपास के थाना में उग्रवादी घटना की पूरी कहानी लिखी हुई है। हम कहानी इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यह एक साथ 9 जवान को शहीद कर चुका था और बर्बरता ऐसी कि शहीद जवान होने के बाद उसके पेट में आईडी बम प्लांट कर देता था। तो कई बार पुलिस कैंप पर हमला कर चुका है और इतना ही नहीं, गश्ती में जो पीसीआर होती है उस पर भी हमला कर 3 जवानों को शहीद कर चुका है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में 27 से अधिक मुकदमे दर्ज है। तो यह कुछ जानकारी और कुछ कहानी हमने आपको
मनीष यादव की बताई। लेकिन इसके साथ ही पीएलएफआई सुप्रीमो पप्पू लोहरा के एनकाउंटर के बारे में भी आपको बताते हैं। यह वही पप्पू लोहरा है जिसके ऊपर 98 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन एक ऐसी तारीख आई 24 मई जिस दिन इसके आतंक का खात्मा हो गया। पुलिस ने उसी लातेहार के जंगल में से घेर कर मारा। पप्पू लोहरा के सीने में जवानों ने गोली दागी, जिससे इसका अंत हो गया। पप्पू लोहरा पर भी 10 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस इसे लंबे समय से खोज रही थी, लेकिन हर बार यह चकमा देकर निकल जा रहा था। लेकिन इस इनकाउंटर में भी एक सूचना आती है और जवानों का एक्शन देखने को मिलता है, जिसके बाद जंगल में इसके साथी और इसके दस्ते को निशाना बनाया जाता है। अभियान शुरू हुआ और 3 माओवादियों को ढेर किया गया। यह खबर भी पूरे झारखंड में फैली और यह तय हो गया कि जो गिरोह या संगठन कहीं छुप कर बैठा है, रात के अंधेरे में भी गतिविधि होगी तो अब जवान छोड़ने वाले नहीं है। पप्पू लोहरा का आतंक पूरे झारखंड में देखने को मिलता था। पीएलएफआई सुप्रीमो पप्पू लोहरा उस रात नहीं सोचा था कि किसी घटना को अंजाम देने पहुंचे हैं, लेकिन यह रात अंतिम रात होगी और उसे सीने में गोली मारी जाएगी। जिस उग्रवादी के डर से लोग मुंह नहीं खोलते थे, आज वही उनकी मौत का कारण बन गए हैं। यह शायद न मनीष यादव को जानकारी थी, न पप्पू लोहरा और न गिरिडीह में जिस 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी को मारा गया, कि जिस आम लोगों पर वह अपनी दहशत बनाता था, उन पर जुल्म ढाता था। अब उसके जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ गई कि वह डर आम लोगों में से खत्म हो गया और पुलिस के प्रति एक भरोसा कायम हुआ, जिसकी वजह माओवादियों का खात्मा है। आम लोग भी पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल अब अगली नक्सल स्टोरी में आपको पप्पू लोहरा और मनीष यादव के एक-एक केस के बारे में गहनता से बताएंगे। आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से थाना में कितने वारदात था और किस इलाके में इसका प्रभाव सबसे अधिक था और यह कैसे अंजाम घटना को देता था, इसकी रणनीति क्या होती थी, आखिर पलामू, लातेहार और गढ़वा समेत आसपास के जिला में इसका आतंक कैसे फैल गया। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, ऐसे ही अपडेट और कहानियों से हम आपको रूबरू कराएंगे।